हेलो दोस्तों, आज की मूवी है द गर्ल ऑन द ट्रेन। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.5। ये 2016 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है, डायरेक्टेड बाय टेड टेलर। इस फिल्म की बॉलीवुड में रीमेक बन रही है और इसके डायरेक्टर है रिभुदास गुप्ता, जो कि पहले 3 जैसी थ्रिलर फिल्म और बार्ड ऑफ ब्लड जैसी नेटफ्लिक्स सीरीज दे चुके हैं। इस फिल्म में हमें परिणीति चोपड़ा लीड रोल में दिखेगी। चलिए देखते हैं आज इसकी कहानी हिंदी में। यह कहानी सस्पेंस थ्रिलर है, तो इसके स्क्रीन प्ले को काफी आगे पीछे करके दिखाया गया है, मगर मैं आपको कहानी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो यह है रेचल। ये हर रोज इसी ट्रेन में सुबह जाती है और शाम को इसी ट्रेन में वापस लौट आती है। वो कोई जॉब नहीं करती, उसे शराब की लत है। उसे कभी कभी तो कुछ याद भी नहीं रहता कि उसे क्या हुआ था। ये हर रोज एक लड़की को ट्रेन से देखती है। उसका नाम भी नहीं मालूम, मगर उसे वो अच्छी लगती है। उसका पति भी उसे बहुत प्यार करता था। वो कपल उसके लिए आदर्श था। वो उसके जैसा बनना चाहती थी। उस कपल के मकान के आगे ही 2 घर छोड़ के रेचल का पुराना घर है, जहां वो और उसका एक्स हस्बैंड टॉम वॉटसन रहा करते थे। अब रेचल की पास्ट स्टोरी देखे तो वो और टॉम वॉटसन हस्बैंड वाइफ थे। रेचल को बच्चा चाहिए था। उन लोगों ने सब कुछ ट्राई किया, मगर इनफर्टिलिटी इश्यू के कारण रेचल कभी मां नहीं बन सकती थी। तो उसकी इस गम में ड्रिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो उदास रहती थी और शराब पीती रहती थी। वो टॉम पर बातों बातों में झगड़ा करने लगती। वो इतनी नशे में होती थी कि उसे अगले दिन कुछ याद तक नहीं होता था। फिर उसे पछतावा होता था और फिर से पीती थी। एक दिन टॉम के बॉस के घर पार्टी थी। उसमें रेचल ने बहुत पी ली थी, तो वो टॉम के बॉस की बीवी मार्था के साथ बुरा बर्ताव करती है और प्लेट भी तोड़ देती है। सब लोग घबरा जाते हैं। टॉम उसे वहां से ले जाता है। रास्ते में रेचल टॉम को गालियां देती है कि तुम उसे कभी सपोर्ट नहीं करते। घर आके भी वो घर की चीजें तोड़ने और चिल्लाने लगती है। दूसरे दिन उसे कुछ याद तक नहीं होता। बॉस के घर तमाशा होने पर टॉम की नौकरी चली जाती है। वो दोनों झगड़ते हैं और एक दिन डिवोर्स हो जाता है। अब रेचल ट्रेन में से अपने और टॉम के घर को देखती है, जहां टॉम और उसकी नई वाइफ एना रहते हैं। उन दोनों को एक बेटी भी है, ईवी। एना अपनी बच्ची को नहला रही होती है। तभी वो लड़की जो रेचल रोज देखती है वो आती है। वो नैनी का काम करती है यहाँ। उसका नाम मेगन है। वो आती है, बच्चे को संभालती है। थोड़ी देर बाद बताती है कि उसे नई जॉब मिल गई है, तो वो कल से नहीं आ पाएगी। एना को अफसोस होता है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है ना जाने के लिए। मेगन पिछले 6 महीनों से साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही है। उसका नाम है कमाल एब्डिक्ट। वो उसे बताती है कि उसे खुद को नए रूप में पाना अच्छा लगता है। वो लवर, वेट्रेस, गैलरी डायरेक्टर, नैनी, वाइफ सब बन चुकी है, पर अब वो अपने पति स्कॉट के साथ सिर्फ वाइफ बन के अटक गई है। कमाल पूछता है क्या वो पहले से ही ऐसा करती आई है। मेगन बताती है नहीं, शायद वो जब मैक के साथ थी तब से। वो बताती है मैक, जो कि मेगन के भाई का दोस्त था, वो दोनों किसी भूतिया घर में रहा करते थे, मगर खुश थे। अब स्कॉट को लगता है कि नैनी बनने से वो मुझे बच्चा करने के लिए मना लेगा, जबकि मैं घर पर आते ही नहाकर उस बच्चे की स्मेल खुद से हटा देती हूँ। और हम आज की डेट पर देख चुके हैं कि उसने एना के घर नैनी का काम छोड़ दिया है। रेचल शाम को लौटते वक्त वो उन तीनों को साथ में खाना खाते और सेल्फी लेते देखती है। रेचल अपनी फ्रेंड के यहाँ रहती है। वो लैपटॉप में फेसबुक खोलती है, टॉम की प्रोफाइल चेक करती है। आज टॉम की बेटी का बर्थडे था और वो फोटो उसने शेयर की थी। रेचल कॉल करती है, मगर टॉम सो गया था, जबकि एना ने देखा कि फोन रेचल का था। रेचल वॉइसमेल में हैप्पी बर्थडे विश करती है। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि उसे अब टॉम को फॉलो करना छोड़ देना चाहिए। 2 साल हो गए हैं डिवोर्स को। एना को रेचल से डर लगता है। वो कई बार टॉम को बता चुकी है कि अननोन नंबर से फोन आते रहते हैं, मैसेजेस करती है, हमें कंप्लेन कर देनी चाहिए। पर टॉम यह कहकर मना लेता है कि रेचल एक उदास लड़की है, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती। रेचल सुबह फिर से ट्रेन में निकलती है। वो उस लड़की को यानी कि मेगन को आज किसी और के साथ पोर्च में देखती है। दोनों गले मिलते हैं, किस करते हैं। ये सब देख वो अंदर से टूट जाती है, क्योंकि उसने जिसे आदर्श माना था वो कपल भी चीट कर रहा था। वो लड़की अपने पति को धोखा दे रही थी। वो पूरा दिन दुखी रहती है, बहुत शराब पीती है। उसे अपने डिवोर्स का टाइम भी दिखता है। वो रोती है, वो महसूस करती है उस दर्द को। वो उस लड़की का सिर पटक पटक के मारने की भी बात करती है। शाम को वापस लौटते समय उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी, तो वो उस घर के नजदीक के स्टेशन पर उतर जाती है। वो उसके पति को सच्चाई बताना चाहती थी कि उसकी वाइफ का अफेयर है। वो उस लड़की को टनल से जाता देखती है।
तो चिल्लाती है और उसके पीछे जाती है। तभी उसे ब्लैकआउट्स आ जाते हैं और वो गिर जाती है। उठती है तो वो बाथटब में होती है। उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था, उसके सिर पर भी चोट थी, फेस पर खून लगा हुआ था। वो डर जाती है, उसे कुछ याद नहीं था। वो अपना मोबाइल देखती है तो अगली रात का वीडियो रिकॉर्डिंग था जिसमें वो वॉशरूम में उस लड़की को मार डालने की बातें बोलती दिखती है। अब उसे डर लग रहा था और इल्यूशंस भी हो रहे थे कि शायद उसने कल रात उस लड़की को मार डाला है। वो खून के निशान उसके ही होंगे। दूसरे दिन भी वो ऐसे ही ट्रेन पर निकलती है। शाम को घर आती है। घर पर पुलिस आई होती है। वो पूछताछ के लिए कुछ सवाल करते हैं। एक फोटो दिखाते हैं जो कि मेगन की है। पूछते हैं कि इसे जानते हो? रेचल मना कर देती है। डिटेक्टिव फिर से पूछती है, तुम फ्राइडे रात को कहाँ थी? रेचल झूठ बोलती है कि वो जॉब से आकर अपने पति को मिलने स्टेशन पर उतरी थी, मगर फिर मन बदल गया तो वापस घर लौट गई। डिटेक्टिव लेडी बताती है कि मुझे पता है तब तक तुम्हें 1 साल हो गया है नौकरी से निकाले, तुम्हारी शराब की आदत के कारण, और वो तुम्हारा एक्स हस्बैंड है। तुम उस इलाके में दिखी गई थी और मेगन नाम की लड़की गायब है जो तुम्हारे पुराने घर से 2 ब्लॉक आगे रहती है। तुम्हें कुछ बात बतानी हो तो कांटेक्ट करना। और वो चली जाती है। रेचल की दोस्त शॉक हो जाती है। तभी रेचल बाहर जाती है और डिटेक्टिव को रोकती है। वो उन्हें बताती है कि उसने मेगन को किसी और के साथ देखा था। डिटेक्टिव बताती है, तुम तो मेगन को जानती ही नहीं। रेचल बताती है, वो रोज उस घर को ट्रेन से देखती थी। वो उसका पति नहीं था, उस दिन कोई और था। वो दोनों किस भी करते हैं। डिटेक्टिव रेचल को बताती है, मुझे पता चला है कि तुम अपने एक्स हस्बैंड के घर में घुस गई थी और उनकी बच्ची को लेकर बाहर चली गई थी। बात को उलझाने की कोशिश मत करो और अगली बार उस इलाके में नजर मत आना। और वो चली जाती है। आज 1 हफ्ता हो गया है मेगन के गायब हो जाने का। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। उसका पति स्कॉट चाहता है कि अगर कोई उनके बारे में जानता हो तो जरूर आगे आए। और रिटर्न में उसके घर जाके उसके पति को मदद करने का फैसला करती है। वो जा रही होती है तब एना उसे देख लेती है। स्कॉट अंदर बुलाता है। दोनों बातें करते हैं। रेचल खुद को मेगन की दोस्त बताती है। आगे कहती है, मेगन फ्राइडे मॉर्निंग को किसी और के साथ पोर्च में दिखी थी और दोनों ने किस भी किया था। वो जानती है कि यह सब बताना ठीक नहीं है, मगर उसे लगता है कि शायद कुछ मदद मिले, जिस पर स्कॉट बहुत दुखी होता है। मगर अब यह लगने लगता है कि वो किसी के साथ भाग गई है। वो रेचल को उसके साइकेट्रिस्ट की फोटो दिखाता है कि क्या ये था? ये कमाल एब्डिक है, उसका साइकेट्रिस्ट। वो काफी वक्त से उसके पास जाती थी। रेचल याद करके कंफर्म करती है कि यही था। फिर अगले दिन रेचल क्लब में टीवी पर देखती है कि डॉक्टर कमाल एब्डिक को क्वेश्चनिंग के लिए ले जा रहे हैं। वो मिस्टर स्कॉट के हिसाब से सस्पेक्ट है, जो कि मेगन के साइकाइट्रिस्ट है। रेचल केस को लेकर काफी खुश दिखाई देती है। उसे जैसे जीने का कोई मकसद काफी सालों बाद मिल गया हो। वो बस मेगन को वापस देखना चाहती है। तभी उसे स्कॉट का मैसेज आता है मिलने को। वो फिर से उसके घर जाती है। स्कॉट बहुत गुस्से में था। वो कहता है, उस कमाल एब्डिक ने काफी बकवास कर दी है। वो पुलिस को बोल रहा है मैं पॉसेसिव और कंट्रोलिंग पति था, मैं मेगन को अब्यूज भी करता था। रेचल दिलासा देती है और निकल जाती है। तभी वो टॉम के घर के पास होकर गुजरती है तो टॉम अपनी वाइफ और बच्ची के साथ गाड़ी से उतरता है। दरवाजा बंद होने की आवाज सुन रेचल को कुछ याद आ जाता है कि उस दिन शायद यही गाड़ी थी टनल के पास और उसकी वाइफ एना ने ही शायद उसके सिर पे मारा था। रेचल को देख टॉम एना को घर में अंदर भेज देता है और खुद बात करता है। टॉम कहता है, एना तुमसे डरती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। रेचल अब कमाल एब्डिक को जानने उसके क्लिनिक जाती है एज ए पेशेंट। वो बताती है कि उसे ब्लैकआउट्स आते हैं और थोड़ी बातें करते हैं। एब्डिक उसे समझ लेता है और उसे बताता है कि तुम अपनी जिम्मेदारी लेना चाहती हो जो कुछ हो रहा है इसके लिए, मगर ले नहीं सकती क्योंकि तुम्हें याद ही नहीं कि तुमने कुछ किया है। वो अपने और टॉम के अलग होने की पूरी कहानी बताती है, जिसके बाद उसका एक परफेक्ट कपल को देखना और एक दिन लड़की का अपने हस्बैंड को धोखा देना जिससे वो टूट जाती है। एना 2 बार रेचल को अपने घर के पास देख चुकी है तो वो डरी हुई है अपनी बच्ची को लेकर। तो वो पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने जाती है कि रेचल घर पर बार बार फोन करती है, मैसेजेस भी करती है। डिटेक्टिव बताती है ये कोई प्रूफ नहीं है उसे पकड़ने का, वो सिर्फ मैसेजेस एंड कॉल लॉग्स हैं, बातों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना ही कोई धमकी। और वो लोग जानते हैं कि रेचल उस एरिया में घूम रही है। वो सवाल करती है क्या उसका पति भी रेचल के बारे में ऐसा ही सोचता है। एना को टॉम पर शक होता है। वो घर जाकर उसके पीसी को चेक करना चाहती थी। अलग अलग पासवर्ड ट्राई करती है, नहीं खुलता। तभी टॉम आ जाता है। वो कुछ और काम करने लगती है। रेचल के घर पर रात को स्कॉट आता है। स्कॉट बताता है कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहाँ जाए, तो यहाँ आ गया। डिटेक्टिव ने बताया जो वो पूरी जिंदगी सुनना चाहता था। कमाल से पूछताछ पर पता चला कि मेगन प्रेग्नेंट थी। उसने मुझे बताना ठीक नहीं समझा और कमाल को बताया। मैं एक फैमिली चाहता था और वो हर वक्त मुझसे लड़ती रही। मेगन गायब हुई उसके 1 महीने पहले
वो एक रात को स्कॉट के सो जाने पर कमाल के घर पर जाती है। कमाल उसे मना करता है अंदर आने को, पर मेगन बताती है उसे कुछ बताना है और फिर वो चली जाएगी। वो रो रही थी। दोनों अंदर आते हैं। मेगन बताती है जब वो 17 साल की थी तब वो प्रेग्नेंट हुई थी। जब वो मैक के साथ उस पुतिया घर में रहती थी उन्हें लड़की हुई थी। उसका नाम एलिजाबेथ था। मैक और उसका झगड़ा हुआ था तो वो घर पर नहीं था, वो बाथरूम में थी और उसने एलिजाबेथ को अपनी चेस्ट पर रखा था। पर वो सो गई और छत से पानी लीक होता हुआ सिर पर टपका तो नींद उड़ी और पता चला एलिजाबेथ मर गई है। मेगन बहुत जोर से रो रही थी। उसने और मैक ने उसे कपड़े में लपेट के दफना दिया। रात को मैक कहीं गया फिर वापस कभी नहीं आया। अब रेचल डॉक्टर कमाल को बताती है कि एक दिन वो अपने घर को मिस कर रही होती है, तो रिटर्न होते वक्त स्टेशन पर उतर के टॉम के घर आ पहुंची। वो थोड़ी नशे में थी। दरवाजा खुला था तो उसने कोई घुसने की कोशिश नहीं की थी। उसने देखा तो एना और उनकी बेटी ईवी सो रही थी। ये सुनने में अजीब लगता है पर वो बस उसे गले लगाना चाहती थी। वो उसे लेकर बाहर टहल रही होती है। तभी एना आ जाती है। तब वो घबरा गई और वो ईवी को जमीन पर छोड़ के ही भाग गई। वो उसे हर्ट करना नहीं चाहती थी। आज वो ट्रेन से जा रही होती है तो न्यूज पे पता चलता है कि मेगन की आधी सड़ी हुई बॉडी जंगल से मिली है और उसके सिर पर पत्थर पीट कर मारा गया था। उसका मर्डर हुआ था। यही न्यूज टॉम और उसकी वाइफ भी टीवी में देखते हैं। रेचल स्कॉट के घर जा रही होती है। वो देखती है मीडिया वाले स्कॉट के घर के बाहर खड़े हैं, सवाल कर रहे हैं। स्कॉट इंक्वायरी से आ रहा था। रेचल को भी उस वक्त जाना ठीक ना लगा। वो लौट जाती है पर उसे एना दिखती है। रेचल बहुत गुस्से में थी। वो एना के पास होकर चली जाती है। रात को रेचल घर आती है। दरवाजा खोलती है तो अंदर स्कॉट बैठा था और वो ड्रिंक कर रहा था। स्कॉट रेचल से कहता है कि डिटेक्टिव उसके घर आई थी। पता चला कि मैं मेगन के बच्चे का बाप नहीं हूँ और ना ही कमाल। तो मेगन ने कभी किसी तीसरे इंसान के बारे में तुम्हें बताया? तुमने बताया था तुम मेगन को गैलरी में थी तब से जानती हो। रेचल डरी हुई थी क्योंकि उसने झूठ बोला था। वो रेचल पर चिल्लाता भी है और कहता है डिटेक्टिव से पता चला कि तुम तो मेगन को जानती ही नहीं थी। तुम एक नंबर की शराबी हो, दिमाग की हालत भी ठीक नहीं है। रेचल बताती है वो बस मदद करना चाहती थी। अगर वो बताती कि वो टॉम की एक्स है और मेगन का अफेयर है तो तुम उसकी बात ना मानते। स्कॉट कहता है ये सब तुमने किया है। अब डिटेक्टिव को लगता है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और तुमने जानबूझकर कमाल को इसमें घसीटा। वो चला जाता है। अब रेचल को लगता है स्कॉट ने ही उसकी वाइफ को मारा है। अब हमें वो आखिरी दिन जब मेगन गायब हुई थी वो दिखाया जाता है। मेगन किसी को कॉल कर रही होती है कि उसे मिलना है, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? और हम उस फ्राइडे का सीन देखते हैं जो रेचल ने ट्रेन से देखा था। वो कमाल एब्डिक ही था जो उसके घर आया था। वो रोती हुई उसे बताती है उसे आज भी अपनी बेटी की खुशबू याद है। वो बहुत ठंडी पड़ गई थी। कमाल कहता है खुद को माफ करो और तुम्हें अकेले होने से डरना नहीं चाहिए। तुम अकेली नहीं हो। और वो दोनों किस करते हैं। तुम और तुम्हारा बेबी खुश रहोगे। स्कॉट के जाने के बाद रेचल बार बार अपने फोन का वीडियो देखती है जब वो एना को कोस रही थी और मेगन का सिर पटक पटक के उसे मारने की बात करती है। अब उसे खुद पर ज्यादा शक हो रहा था कि उस दिन वो ज्यादा नशे में थी और उसके पीछे गई भी थी। आगे का उसे कुछ याद न था मगर वो डर जाती है। वो रात को उसी जगह जाने का फैसला करती है। वो ट्रेन में चढ़ती है। उसी कंपार्टमेंट में टॉम के बॉस की बीवी मार्था थी। उसे सारी बात फिर से याद आ जाती है कि उसकी वजह से टॉम की नौकरी चली गई थी। रेचल मार्था को बोलती है उसने फोन करना चाहा था मगर टॉम ने कहा अब जरूरत नहीं। वो सॉरी बोलती है। मार्था पूछती है किसके लिए? रेचल कहती है मुझे ठीक से कुछ याद नहीं पर टॉम ने सब बाद में बताया कि उस दिन तुम्हारे घर पार्टी में मैंने तुम पर चिल्लाया, डिशेस भी फेंकी और मेरी वजह से टॉम की नौकरी भी चली गई। उन सब के लिए सॉरी। मार्था कहती है कि तुम उस दिन बीमार लग रही थी तो मैंने तुम्हें गेस्ट रूम में सुलाया था और कुछ नहीं, मगर टॉम थोड़ी देर में तुमको लेकर चला गया था। तब धीरे धीरे रेचल को सारी बातें याद आ रही थी। वो पूरे रास्ते सॉरी बोल रही थी कि उसकी वजह से पार्टी से जल्दी निकलना पड़ा, मगर टॉम उस पर चिल्लाता है, थप्पड़ मारता है, उसे गालियां भी देता है, मगर वो उस वक्त नशे में थी और बीमार भी। मार्था आगे बताती है टॉम को नौकरी से इसलिए निकाला गया क्योंकि वो ऑफिस में हर लड़कियों से शारीरिक संबंध रखना चाहता था। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। रेचल को अब याद आता है कि घर में तोड़फोड़ भी सब टॉम ही करता था और दूसरे दिन रेचल को जिम्मेदार बताता था। एना टॉम के लैपटॉप का भी पासवर्ड तोड़ने की कोशिश करती है मगर बात नहीं बनी। वो लैपटॉप बैग में डाल ही रही थी कि बैग में से एक फोन मिलता है। उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। वो किचन में जाती है और उसे चार्ज करने रखती है तो वहां टॉम आ जाता है। वो छिपा देती है और फ्लोर पर पड़े खिलौने इकट्ठे करने लग जाती है। रेचल उस टनल के पास आती है जहां उसे ब्लैकआउट आया था। उसे धुंधली यादों में सब दिखता है।
वो और आगे जाती है। एना रात को टॉम के सो जाने के बाद किचन में आती है। फोन चार्ज हो गया था। वो फोन लेकर बाहर चली जाती है। वो फोन चालू करती है तो नो फोन लॉग्स, नो मैसेजेस। वो वॉइस मेल में देखती है तो उसमें सुनती है, हाय इट्स मेगन, प्लीज लीव अ मैसेज। वो चौंक जाती है। वो दोबारा सुनती है। वो मेगन का ही फोन था। टॉम उसे बुलाने दरवाजा खोलता है तो वो फोन फेंक देती है और अंदर वापस आ जाती है। रेचल को अब साफ साफ दिखने लगा था। वो मेगन के पीछे गई थी। वो नशे में थी तो ठीक से चल नहीं सकती थी। मेगन सामने की ओर कार के पास रुकी और कोई वहां से रेचल की ओर आता है। उसे अब दिखता है कि वो टॉम था। टॉम उसे टनल की बाहर ले जाता है और उसे दीवार की ओर धक्का देता है। रेचल का कंधा जोर से टकराता है। टॉम के हाथों में गाड़ी का कीचेन भी था। वो उस हाथ से रेचल के सर पर मारता है और चला जाता है। रेचल वापस टनल की ओर आती है और दोनों को टॉम की कार में वहां से जाता देखती है। सुबह हो गई थी। वो टॉम के घर जाती है ताकि एना को सच पता चले। एना अपनी बेटी के साथ बाहर थी। रेचल को देख वो घबरा जाती है। रेचल बताती है कि वो सिर्फ बात करना चाहती है, वो नजदीक भी नहीं आएगी। टॉम तुमसे झूठ बोल रहा है। एना कहती है उसे पता है टॉम उसे चीट कर रहा है। रेचल बताती है उसने मेगन को भी मार डाला। एना कहती है ऐसा हमें नहीं पता, कुछ नहीं है ऐसा। तभी टॉम आ जाता है। एना बेटी को लेकर अंदर चली जाती है। टॉम दरवाजा बंद कर देता है। रेचल चिल्लाती है कि उसे सब याद आ गया है, उस रात तुमने ही मेगन का खून किया। उसे चिल्लाता देख टॉम उसे घर में अंदर घसीट लेता है। रेचल अंदर जाते ही एना को बताने लगती है कि उस रात मेगन इसकी ही गाड़ी में गई थी। इसे लगा कि मुझे ब्लैकआउट्स आते हैं तो याद नहीं रहेगा, लेकिन मैंने देखा था वो इसके साथ थी। एना टॉम से पूछती है क्या वो थी तुम्हारी कार में? टॉम चिल्ला के मना कर देता है। एना अंदर ही अंदर जान गई थी कि खून टॉम ने ही किया है। तभी एना बता देती है कि उसे मेगन का फोन मिला है और वो टॉम की ओर देखती है। अब टॉम के पास कुछ बचा नहीं था खुद को साबित करने को। एना रोते हुए बताती है कि वो घर पे जो सारे कॉल्स आते थे वो रेचल के नहीं मेगन के थे। वो यहाँ हमारी बेटी को संभालने आती थी और तुम उसका फायदा उठाते थे। रेचल फोन में पुलिस को बुलाने ही वाली होती है। तभी टॉम उसका फोन छीन लेता है और उसके बाल खींच के उसे टेबल पर बिठा देता है। रेचल कांप रही थी और बताती है ये सब चीजें जो मैंने की, ऐसा बता के तुमने हर बार मुझे दुखी होता देखा, जबकि मैंने कुछ किया ही ना था। हर बार मेरे कुछ ना होने का एहसास कराते रहे, शर्मिंदगी महसूस कराते थे। टॉम उसे पानी का ग्लास देता है। रेचल नहीं पीती और बताती है कि तुमने बताया था कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई थी, आज मुझे ट्रेन में मार्था मिली थी। ऐसा सुनते ही टॉम उसे पानी उड़ाता है। ये सब देख एना काफी डर जाती है, मगर उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। रेचल बात पूरी करती है कि तुम्हें नौकरी से इसलिए निकाला गया था क्योंकि तुम ऑफिस में हर लड़की से शारीरिक संबंध रखना चाहते थे। ये सुनते ही टॉम उसके सिर पर ग्लास फोड़ देता है। वो बेहोश हो जाती है। अब उस रात की कहानी दिखाई जाती है। उस रात मेगन टॉम के कार में बैठ के जंगल में जाते हैं जहां वो कई बार मिलते थे। मेगन टॉम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। टॉम कहता है अगर बच्चा तुम्हारा उस कोर्ट का है तो रखो, मगर मेरा है तो अबॉर्शन कर दो। तुम बहुत ही बकवास नैनी थी, अच्छी माँ क्या बन पाओगी। टॉम उसे वापस ले जाने खींचता है मगर मेगन नहीं मानती। वो बताती है कि अब वो तुम्हारी गेम समझ गई है। तुमने पहले रेचल को यूज किया, फिर एना को और अब मुझको। टॉम कहता है मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए बस, और तुमसे तो बिल्कुल ही नहीं। ये बात मेगन को गुस्सा दिला देती है और वो टॉम को धक्का देके बताती है वो तुम्हारे बच्चे को संभालती रही ताकि तुम्हारे करीब रह सके। टॉम उसे जोर से धक्का देता है और उसका सिर पत्थर से टकरा जाता है। मेगन इंजर्ड थी पर वो बोलती है तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, तुम्हें इस बच्चे की कीमत चुकानी पड़ेगी। तब टॉम उसके मुंह पर 2 बार लात मारता है। मेगन अधमुई हालत में थी। टॉम उसे घसीट कर किसी खड्डे के पास रखता है। तभी मेगन दर्द से चिल्लाने लगती है तो टॉम एक पत्थर लेके उसका सर पीट देता है। बार बार पीटता है और मेगन मर जाती है। रेचल को होश आता है तो टॉम उसे गालियां दे रहा था। वो बताता है कि तुम अगर उस एक रात सामने नहीं आती तो आज मेगन जिंदा होती, मेरी फैमिली ना टूटती। मेगन तुम्हारी वजह से मारी गई। रेचल कहती है मगर मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया तुमने किया। और वो घर से निकलने के लिए भागती है और दीवार पर लटका कॉर्क स्क्रू हाथ में ले लेती है। दरवाजा खोल पाती उससे पहले टॉम उसे गर्दन से पकड़ लेता है। उसके हाथ से कॉर्क स्क्रू गिर जाता है। टॉम उसे जान से मारने की कोशिश करता है। रेचल का दम घुट रहा था। एना ये सब ऊपर से देख रही थी। मौका मिलते रेचल फ्लावर पॉट टॉम के सिर पर मार देती है और भागती है। वो दरवाजा खोल के बाहर की ओर दौड़ती है। पीछे से टॉम आके उसे पकड़ लेता है और अपनी ओर खींचता है। तब रेचल कॉर्क स्क्रू टॉम की गर्दन में घुसा देती है। बहुत खून निकलने लगता है। वो तड़प रहा होता है। रेचल ट्रेन की ओर देखती है। वो रो रही थी। पीछे मुड़ती है तो एना अपने पति टॉम के पास आती है। उसके पास बैठती है। वो और जोर से स्क्रू टॉम के गले में घुसा देती है।
और उसे मार देती है। वो दोनों एक दूसरे को देखती है। डिटेक्टिव उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। दोनों को अलग अलग करके बारी बारी स्टेटमेंट लिया गया। दोनों ने यही बताया कि रेचल ने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया, वरना वो उसे मार देता। एना डिटेक्टिव को बताती है रेचल मेगन के बारे में सही थी। रेचल उस जगह जाती है जहां मेगन को दफनाया गया था और एक पार्क में जाती है जहां वो अक्सर जाया करती थी। वहां एक स्टेच्यू था जिसके पास वो बैठती है और स्केच बनाती है। वो स्टेच्यू 3 लड़कियों का था। रेचल कहती है ये हम तीनों की तरह ही है, एक कहानी से एक साथ जुड़े हुए। तीनों ने एक ही इंसान को प्यार किया था। वो ट्रेन में वापस आ रही होती है, मगर अब वो दूसरी ओर बैठती है जहां से नई उम्मीद दिखती है, क्योंकि अब वो पहले की रेचल नहीं रही। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बताइए दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी? अपने विचार इस फिल्म के बारे में जरूर कमेंट करना। फिर से मिलेंगे नई मूवी की हिंदी समरी के साथ। बाय दोस्तों।